Good morning, dear students. Now in today's lecture, we are in our last phase of numerical solution according to order of reaction. Order of reaction के last phase में dear students हम enter हो रहे हैं. चलिए न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं. योगी गुजराती मीडियम के लिए 77, इंग्लिश मीडियम के लिए 87. जिन लोगों के पास योगी नहीं है वो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 4.18 निकाल सकते हैं. चलिए देखिए क्या क्वेश्चन में. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये सीधा दिया हुआ है. ऐसा बोल रहे कि 99% रिएक्शन कंप्लीट होने का टाइम 90% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए उससे 2 गुना ज्यादा है. दैट मीन्स वी हैव टू प्रूव T 99% इज इक्वल टू 2T 90%. चलिए किस तरीके से प्रूव करते हैं. देखिए ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये तो श्योर हो गया है. सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास फॉर्मूला कौन सी रहेगी, 2.303/T. अगर ये 99% रिएक्शन खत्म होता है तो यहाँ पर बाकी कितना बचा हुआ होता है, 1%. तो हमने शॉर्टकट हमने प्रिपेयर की हुई 100/1 हमें कर लेना है. सो T 99% इज इक्वल टू 2.303/K log 100 होता है 2. तो T 99% इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 इंटू 2.303/K. चलिए अभी हम 10% की बात करते हैं. बाकी 10% की, बाकी ये रहा 90% कंप्लीट. 90 कंप्लीट तो 10 बाकी, तो ये रहा log 10 यानी हो गया 1. सो T 90% इज इक्वल टू 2.303/K. चलिए अभी हम क्या करते हैं, T 99% डिवाइड बाई T 90%. 2 इंटू 2.303/K. 2.303 यहाँ पर ऊपर आ रहा है K कैंसिल, 2.303 कैंसिल, आंसर आ गया 2. सो फाइनली इक्वेशन प्रूव T 99% इज इक्वल टू 90%. ओके, तो ये हो गया 77 नंबर का जो एमसीक्यू था और न्यूमेरिकल था और टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज का 4.18 का सॉल्यूशन. चलिए अभी आगे बढ़ते हैं. गुजराती मीडियम 79, इंग्लिश मीडियम 78, योगी और 79 वाला जो क्वेश्चन है वो GHSEB 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का. चलिए इसको हम सॉल्यूशन करने की शुरुआत करते हैं. ठीक है, क्वेश्चन कौन सा है 79 में देखिएगा. कार्बन टेट्राक्लोराइड में एक N2O5 की डीकंपोजिशन रिएक्शन दी हुई है. क्या क्या पूछा गया है और क्या क्या दिया गया है. चलिए रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है वो यहां पर कह दिया है इन्होंने. सो फर्स्ट ऑर्डर दैट इज कंफर्म. ओके, आगे वेलोसिटी कांस्टेंट K दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड इनवर्स. ओके, उसके बाद N2O5 की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है R0, क्या है 0.25 मोल पर लीटर. अभी क्या पूछ रहे हैं, तो 60% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम यहां पर लगेगा. फर्स्ट सॉल्यूशन ऑफ टाइम आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 60% रिएक्शन, उसके लिए हमें टाइम फाइंड करना है और 30 मिनट के बाद कॉन्सेंट्रेशन हमें फाइंड करना है. चलिए तो 60% रिएक्शन कंप्लीट करने की प्रोसेस हमें करनी है. 60% रिएक्शन कंप्लीट, तो बाकी कितना रहा, रिमेनिंग कितना हुआ, रिमेन रहा पर यहाँ पर 40% है. चलिए तो अभी करते हैं सॉल्यूशन. K इज इक्वल टू 2.303/T log R0/RT. ओके, चलिए देखिएगा. हाँ अभी 2.303 T हमें फाइंड करना है. K दिया हुआ कितना है, K 5 इंटू 10⁻⁴ log, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है 0.25. अगर 100 to
0.25 है तो 40% यानी कितना होगा, तो 0.25 इंटू 100 सॉरी इंटू 40 डिवाइड बाई 100, ये हमारे पास सॉल्यूशन रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर 100/40 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में 0.25 दी गई है और यहाँ पर RT, इसका चलिए हम सॉल्यूशन निकालते हैं। 0.25 इंटू 40 डिवाइड बाई 100 यानी आंसर आ गया 0.1। इसका हम सॉल्यूशन करते हैं तो हमें आंसर मिल जाता है 1832.7 सेकेंड। इसका सॉल्यूशन तो आप खुद ही कर लेंगे, ठीक है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए, वेरी गुड। अभी दूसरा आगे क्या फाइंड करना है, तो ऐसा बोलते हैं 30 मिनट्स के बाद कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर कितनी हो रही है, कॉन्सेंट्रेशन कितनी, जो रिएक्शन यहाँ पर ये दिया हुआ है N2O5 2NO2 प्लस 1/2 O2। चलिए, आफ्टर 30 मिनट के बाद क्या होगा, K इज इक्वल टू 2.303 बाई T log R0 बाई R, ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। चलिए, अभी K हमारे पास है 5 इंटू 10⁻⁻⁴। T यहाँ पर हमें 30 मिनट्स कहा गया है, पर उसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये सेकंड इनवर्स में दिया हुआ है। log R0 यानी 0.25, ठीक है, ये 0.25 हमारे पास तो है ही है। अभी हमें क्या फाइंड करना है, 30 मिनट के बाद कॉन्सेंट्रेशन या R हमें फाइंड करना है। चलिए, किस तरीके से हम R की वैल्यू फाइंड करेंगे, इसकी मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक्स यहाँ पर दिखाता हूँ। चलिए, log का कैसे हम यहाँ पर कंक्लूजन निकालते, देखिए, इसको सामने ले जाते हैं, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये कर सकते हैं तो कि यस, ये कितना बचा 0.25 बाई R। चलिए, इसका जो पूरा सॉल्यूशन हम निकालते हैं, सो ये 5 इंटू 30 इंटू 60 डिवाइड बाई 2.303 डिवाइड बाई, ये हो गया 0.3908 log 0.25 बाई R। चलिए, अभी देखिएगा, अभी इसका सॉल्यूशन करना हो ना तो आप ऐसे कर सकते हैं, शॉर्टकट ट्रिक आपको समझाता हूं। 0.25 पर ये log रिवर्स में जाता है ना तो एंटी log हो जाता है 0.3908। इसका अगर हम एंटी log करते हैं तो ये आंसर मिलता है 2.459 0.25 बाई R। सो हमें फाइंड करना है R इज इक्वल टू 0.25 अपन 2.459। एंटी log का रूल आपको याद है ना, डिवाइड बाई 3558 प्लस 1 इंटू इक्वल टू 13 टाइम्स होता है। ये R का सॉल्यूशन में मिल गया 0.10 मोलर। चलिए, अब N2O5 का कॉन्सेंट्रेशन कितना डिक्रीज हुआ, तो N2O5 का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.25 था, इसमें से ये 0.10 डिक्रीज हो गया तो बचा कितना, 0.15 मोलर बचा, तो 0.15 N2O5 है। अगर आप रिएक्शन देखेंगे तो NO2 के जो मोल है वो N2O5 से डबल है, देखिए यहाँ पर रिएक्शन 2NO2 है तो कॉन्सेंट्रेशन भी डबल ही रहेगा, 2 इंटू 0.15 यानी आंसर आ गया 0.30। तो ये सॉल्यूशन हो गया गुजरात बोर्ड में जो 2014 में पूछा गया MCQ था, इसका ये सॉल्यूशन रहेगा। ओके, अगर किसी भी स्टूडेंट्स को इसका क्वेश्चन चाहिए और उसको योगी नहीं है तो अपने फ्रेंड्स के साथ कांटेक्ट करके वो इमेज मंगवा सकते हैं ताकि आपका सॉल्यूशन यहाँ पर हो जाए। क्लियर? तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जब था उसके लिए 60% कॉन्सेंट्रेशन रिएक्शन कंप्लीट हुआ था, 40% हमें फाइंड करना था, तो 100 डिवाइड बाई 40 यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है। सो 100 टू 0.25 40 हाउ मच, आंसर आ गया 0.1, यहाँ पर रख दिया हमने, ये T मिल गया। 30 मिनट्स के बाद कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करनी थी, K की वैल्यू रख दी हमने यहाँ पर, T की वैल्यू 30 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, R हमें फाइंड करना पड़ेगा तो R इज इक्वल टू 0.10 मोलर यहाँ पर हो जाता है। N2O5 का कॉन्सेंट्रेशन 0.25 था, 0.10 बच गया
तो यहाँ पर डिक्रीजेशन कितना हुआ, 0.15 का डिक्रीज, ये बची हुई कॉन्सेंट्रेशन है। इसको इनिशियल में से निकालेंगे तो इतना डिक्रीजेशन हमें मालूम पड़ेगा, क्योंकि हमें यही फाइंड करना है कि रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद कितनी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर हो रही है, 0.15, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं हम तो ये हो जाता है 0.30। ओके, 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि इक्वेशन में N2O5 से NO2 के मोल डबल है इसीलिए। तो ये हो गया 79 नंबर का हमारा MCQ और उसका सॉल्यूशन। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं फिर से। नेक्स्ट हमें जो न्यूमेरिकल की तरफ आगे बढ़ना है उसके बारे में बात करते हैं। गुजराती मीडियम के लिए ये रहेगा 80, इंग्लिश मीडियम के लिए रहेगा 81, योगी, और ये है टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 4.14। चलिए टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज यहाँ पर कौन सी रही, 4.14 में आगे बढ़ रहे हैं। चलिए देखते हैं। 14C रेडियो एक्टिव डीके का हाफ टाइम पीरियड यहाँ पर दिया हुआ है 5730 ईयर। ओके, और अभी आर्टिफैक्ट से जो भी इनिशियल स्टेज पे है उसका 14C का प्रोपोर्शन यहाँ पर दिया हुआ है 80%। देखिए आप सबको मैं बता दूं कि कार्बन है ना, उसके लिए C12 और C14 दो आइसोटोप यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलते हैं, 13 कार्बन भी है। और जो रेडियो एक्टिव होते हैं ना कोई भी कंपाउंड्स, उसमें 14C और 12C में बैलेंस हुआ होता है। अभी ये ऐसा बोल रहे हैं कि जब भी कोई एक ट्री है अगर वो लाइव है तो जो उसकी आर्टिफैक्ट से हम अगर कंपेयर करते हैं तो उसकी जो कंपैरिजन है एज की वो हमें यहाँ पर वेरीफाई करनी है। चलिए अभी जो ये इंग्लिश मीडियम बुक में ये जो न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल 81 नंबर का न्यूमेरिकल है। सो सभी स्टूडेंट्स 81 नंबर का न्यूमेरिकल यहाँ पर निकालेंगे ताकि उसका सॉल्यूशन हम अच्छी तरीके से कर सके। मैं भी यहाँ पर 81 नंबर का क्वेश्चंस अभी निकाल के आगे सॉल्यूशन के लिए बढ़ता हूँ। सो न्यूमेरिकल नंबर 81। ओके, चलिए। सो द आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट containing wood have only 80% 14C found in living tree। 80% found यानी 80% ही है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, 80% ही है ऐसा इसमें बोल रहे हैं। चलिए तो फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है T। सो K इज इक्वल टू 2.303 बाई T log R0 बाई R। चलिए ये हमें T फाइंड करना है तो K कहाँ से लाएंगे, तो हाफ टाइम पीरियड 0.693 अपॉन K 0.693 डिवाइड बाई T बना 5730। ये 0.693 डिवाइड बाई 5730, आंसर आ गया 1.209 इंटू 10⁻⁴ योर इनवर्स। इसको यहां पर रख देते हैं 1.209 इंटू 10⁻⁴। लो 80% बचा हुआ है तो सीधा हम यहां पर यही लिखेंगे 100 डिवाइड बाई 80। इसका आप सॉल्यूशन करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा 1845 ईयर। ओके, ये ईयर में है तो ईयर में ही रहने दीजिए, उसे कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। बहुत ही सिंपल सा है। ये के हमने इस फॉर्मूला से फाइंड कर लिया और इसको यहाँ पर रख दिया आसानी से। 80 नंबर का MCQ है, ये हमने सॉल्व कर लिया है। ओके, चलिए तो ये हो गया 80 नंबर का MCQ का सॉल्यूशन। उसके बाद चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। GM 81 और यही क्वेश्चन EM में है 84 नंबर का, ये रहेगा योगी में। और ये टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 4.17, ये आप सबको ये सॉल्यूशन इसका कर देना है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत शायद नहीं आएगी क्योंकि आपको इस तरीके के सॉल्यूशन मैंने करवा दिए है। ठीक है, सो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 4.17 में 2 न्यूमेरिकल है,
फिर भी चलिए एक मैं बता देता हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं न्यूमेरिकल जो है वो आपको प्रैक्टिस में दे दूंगा। चलिए अभी वो ऐसा इस क्वेश्चन में बोलता है, ड्यूरिंग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वन ऑफ द प्रोडक्ट इज 90 स्ट्रोंशियम विच हाफ टाइम पीरियड इज 28.1 ईयर। स्ट्रोंशियम का हाफ टाइम पीरियड यहाँ पर दिया गया है 28.1 ईयर। उसी टाइम पे एक बच्चे का जन्म होता है, तो उस बच्चे ने कैल्शियम के जगह 1 माइक्रोग्राम स्ट्रोंशियम उसके बोन में एब्सॉर्ब कर लिया है, क्योंकि उस पर के न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था, बच्चे का जन्म हो रहा है, तो उसको कैल्शियम लेना चाहिए था। कैल्शियम की जगह उसने 1 माइक्रोग्राम स्ट्रोंशियम ले लिया। तब जो अभी हम ऐसा सोचते हैं कि अगर उस बच्चे की एज 10 इयर्स की हो जाएगी तब उसके बॉडी में कितना स्ट्रोंशियम बचा होगा, ये हमें फाइंड करना है। देख समझ सकते हैं आप, इनिशियल स्टेज पे 1 माइक्रोग्राम, दैट मीन्स 1 माइक्रोग्राम इज इक्वल टू 10⁻⁻6 ग्राम। इतना स्ट्रोंशियम बच्चे के शरीर में कैल्शियम की जगह पर आ रहा है। हमें फाइंड ये करना है कि ये जो स्ट्रोंशियम है वो बच्चे की एज 10 इयर्स की होगी तब कितना बचा होगा। तो एट द एज ऑफ 10, चलिए हम पढ़ते हैं, k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी log r0 बाई r। ये t हमें अभी ये हमें फाइंड ये r करना है। चलिए तो यहाँ पर k दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, k हम फाइंड करते हैं। t1/2 इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई k। चलिए तो मैं यहाँ पर सीधा ऐसे ही रख देता हूँ 0.693 बाई t1/2 2.393। एज ऑफ द चाइल्ड इज 10 ईयर। log r0 इनिशियल पर कितना है 10⁻⁻6 और ये r फाइंड करना है 0.693, ये रहा 5730 ईयर। 2.303 बाई 10 log 10⁻⁶ अपॉन r। इस सब को आप सामने ले जाएंगे, 693 इंटू 10 डिवाइड बाई 5730 इंटू 2.303 इज इक्वल टू log 10⁻⁶ अपॉन r। ओके, चलिए इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। 0.693 इंटू 10 डिवाइड बाई 5730 डिवाइड बाई 2.303, ये आंसर आ गया हमारे पास 0.0005251। ये हमारे पास आंसर हो रहा है इसका। ठीक है, अभी यहाँ पर log 10⁻⁶, मैंने यहाँ पर एक गलती कर दी, पकड़ी आपने गलती, कौन सी मैंने कर दी है, मैंने समझ लिया, मैंने t1/2 यहाँ पर गलत लिया है। t1/2 की वैल्यू यहाँ पर है 28.1। समझ लीजिएगा, ये मुझसे जो है स्टेप्स रखने में गलती हुई है। 5730 नहीं पर 28.1 ईयर है। तो इसका सॉल्यूशन फिर से हम करते हैं 0.693 इंटू 10 डिवाइड बाई 28.1 डिवाइड बाई 2.303, ये आंसर आ गया 0.1071 और ये है r। चलिए अभी हम क्या करेंगे इसका सॉल्यूशन आगे करने के लिए, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। इसको ऐसे ही रख दीजिए और यहां पर कर लीजिए एंटी लॉग ऑफ 0.1071। इसका अगर हम एंटी लॉग करते हैं और जो भी वैल्यू आएगी वो रहेगा r का आंसर यहां पर आने वाला है 0.7814 माइक्रोग्राम। ये आंसर ग्राम में आएगा, इसको माइक्रोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 माइक्रोग्राम इज इक्वल टू 10⁻⁶ ग्राम, तो आपको ये आंसर मिल जाएगा 0.7814 माइक्रोग्राम। अगर आप माइक्रोग्राम ही ऐसे ही रखना चाहते हैं तो यहाँ पर 1 का 1 ऐसे ही रख लीजिए, 1 अपन जो भी आप रखना चाहते हैं वो ऐसे करके माइक्रोग्राम में भी आंसर आप ले सकते हैं। ओके, सो ये 81 नंबर का जो न्यूमेरिकल था उसका सॉल्यूशन हो गया। उसका सेकेंड पार्ट 60 ईयर वाला है, ये आपको करना है। ठीक है, तो ये हो गया 81 और ये होमवर्क में आपको मैं दे रहा हूं गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। ये 81 हुआ, 84, 85, 86 और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर हो रहा है, ये है 84, उसके बाद
83, 85 और 86। गुजराती मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए 84 नहीं, ये हो गया 83, 85 और 86। ओके, तो आप सबके लिए ये होमवर्क आ गया है, इसकी प्रैक्टिस आपको अच्छी तरीके से करनी है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और ये न्यूमेरिकल देखिए, मैंने 3 लेक्चर इसमें दिए हुए न्यूमेरिकल में, और पक्का न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, इसीलिए मैं ज्यादातर लेक्चर आपको न्यूमेरिकल के इस चैप्टर में अभी मैं दे रहा हूं। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर टुडेस लेक्चर। जो भी वर्क दिया हुआ है वो कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। डू प्रैक्टिस मोर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर टुडेस लेक्चर।